1916 में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को एकात्म मानववाद जैसी विचारधारा दी और कहा कि दुनिया को पूंजीवाद या साम्यवाद नहीं बल्कि मानववाद की जरूरत है। उन्होंने अपनी पुस्तक एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की समालोचना की और एकात्म मानववाद को स्थापित किया। आप जानते हैं, पराधीन भारत में सबका लक्ष्य स्वराज लाना था, लेकिन उस स्वराज के बाद हमारा रूप क्या होगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं हुआ था। तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमें स्व का विचार करना जरूरी है। बिना उसके स्वराज का कोई अर्थ नहीं है। केवल स्वतंत्रता ही हमारे विकास और सुख का साधन नहीं बन सकती। जब तक कि हमें अपनी असलियत का पता नहीं होगा, तब तक हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता और न ही उनका विकास संभव है। पराधीनता में समाज का जो स्व होता है वो दब जाता है। अब सवाल था कि इस स्व को कैसे पहचाने। तब उन्होंने कहा कि स्व का स्व संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है। दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। इसीलिए वे कहते रहे कि हमारी संस्कृति समाज और सृष्टि का ही नहीं बल्कि मानव के मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का समुच्चय है। उनके इसी विचार और दर्शन को एकात्म मानववाद का नाम दिया गया, जिसे अब एकात्म मानव दर्शन के रूप में भी जानते हैं। एकात्म मानव दर्शन में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं राष्ट्र के स्तर पर। एक है चिति, जिसे कहते हैं राष्ट्र की आत्मा, और एक है विराट। विराट यानी वो शक्ति जो राष्ट्र को ऊर्जा प्रदान करती है। तो इन दोनों को जब तक पहचाना नहीं जाएगा, इन दोनों पर जब तक जोर नहीं दिया जाएगा, काम नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपने स्व को नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा दीनदयाल उपाध्याय का मानना था। उन्होंने कहा था कि भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह जो है वही जन है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का जो आधार है वो ये संस्कृति है, और इस संस्कृति में जब तक निष्ठा है तभी तक भारत एकात्म भी रह सकता है। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ के आर्थिक नीति के रचनाकार के तौर पर भी जाना जाता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य उन्होंने सामान्य मानव का सुख बताया। उनके ये विचार उनकी पुस्तकों, उनके लेखों में पढ़े जा सकते हैं। उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म में साल 1940 के दशक में काम किया था। उसके बाद उन्होंने पांचजन्य जैसी पत्रिका और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश को शुरू किया। पांचजन्य आज भी मिलती है, आप सबने पढ़ी होगी, नहीं तो कभी ना कभी देखी होगी। वे लगातार चिति और विराट पर ध्यान देने की बात अपनी इन पत्रिकाओं से, लेखों से और पुस्तकों से करते रहे। उसमें भी वे अंतिम आदमी की पुकार को सुनने का आह्वान करते रहे। उनके इन्हीं विचारों को याद करने और उसे बढ़ावा देने के लिए उनकी जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, यानी अंत का उदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, अंतिम जन का उदय। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1951 में की थी, तब दीनदयाल उपाध्याय को उसका प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया था। वो लगातार 1967 तक जनसंघ के महासचिव बने रहे। उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके लिए सम्मानपूर्वक शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हों तो मैं भारत की राजनीति का चेहरा बदल सकता हूं। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अचानक निधन हो गया और पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गई। उन्होंने लगभग 1.5 दशक तक महासचिव के रूप में जनसंघ की सेवा की। भारतीय जनसंघ का जब 14वां वार्षिक अधिवेशन हुआ, 1967 की बात है ये, कालीकट में अधिवेशन होना था और उसमें दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लेकिन 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष बने हुए। 10 फरवरी 1968 के दिन वो सियालदह एक्सप्रेस में लखनऊ स्टेशन से शाम को पटना के लिए निकले और रात को 2:10 पर ट्रेन मुगल सराय पहुंची। जब ट्रेन मुगल सराय पहुंची तो कार्यकर्ताओं को उसमें दीनदयाल नहीं मिले। बाद में उनकी लाश रेलवे यार्ड में पाई गई। ये एक गुत्थी थी जिसे सुलझाने के कई प्रयास किए गए। काफ़ी हद तक सुलझाया गया, ये एक पूरा अलग मसला है। लेकिन इस घटना के बाद जनसंघ ने अपना दूसरा सबसे बड़ा चेहरा रहस्यमयी तरीके से खो दिया था। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई
तो उसने दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कई योजनाएं शुरू की, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया था, और साल 2018 में मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का फैसला किया गया। तो ये थी जानकारी पंडित